इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले दिन 90 ओवर में 6 विकेट पर 278 रन बनाए। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया ने 48 रन के भीतर ही शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की पारी संभाली। वहीं श्रेयस अय्यर ने सूर्य कुमार यादव को पछाड़ दिया। दिन का खेल खत्म होने के समय श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर नाबाद थे। चेतेश्वर पुजारा 90 रन और ऋषभ पंत 45 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 2 छक्के लगाए। बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा छक्का लगाते ही ऋषभ पंत के टेस्ट में 50 छक्के पूरे हो गए। लियोनेल मेसी ने संन्यास को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। क्रोएशिया के खिलाफ मैच के बाद लियोनेल मेसी ने स्थानीय मीडिया से कहा कि वह 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगे। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के लिए पेनल्टी के दौरान एक गोल करके टीम को बढ़त दिलाई थी, तो वही साथी खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को गोल कराने में अहम भूमिका भी निभाई थी। अपने देश को फाइनल में ले जाने के बाद कहा कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच उनके करियर का आखिरी मैच होगा। मेसी ने कथित तौर पर अर्जेंटीना के मीडिया आउटलेट डियारियो डेपोर्टिवो ओल को बताया, मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंची है। फाइनल में अपना आखिरी गेम खेलकर अपनी विश्व कप यात्रा समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसे आगे तक ले जा पाऊंगा और इस तरह खत्म करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 में 14 दिसंबर को मणिपुर के जोतीन फिरोजम सिंह ने इतिहास रचा। 16 साल के जोतीन रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में 9 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बने। जोतीन फिरोजम ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सिक्किम के खिलाफ मैच में 22 ओवर में 69 रन देकर 9 विकेट लिए। उन्होंने 5 ओवर मेडन भी फेंके। यही नहीं, जोतीन ने सिक्किम के 1 से लेकर 9 विकेट झटके और 10वें विकेट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज का कैच भी पकड़ा। भारत और चीन बॉर्डर की एक खास खबर में बताया गया है कि चीन ने सीमाओं के पार बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। वहां भारी हथियारों को जखीरा बनाने के लिए सुरंगों का निर्माण किया गया है। साथ ही सीमाओं पर सैनिकों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है। भारत तिब्बत भूटान सीमा पर ताकत बढ़ाई जा रही है। चीन अभी भी भूटान के उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है जो भारत के लिहाज से गलत है। डोकलाम में जिस जगह पर भारत और चीन की सेना 2 महीने से ज्यादा तक आमने सामने खड़ी रही, वहां बीते 1 साल में तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन की अगली भिड़ंत इस इलाके में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सूत्रों का कहना है कि भारत चीनी निर्माण पर नजर रख रहा है और अगर ये लगता है कि भारत की संप्रभुता से समझौता किया जा रहा है तो कार्रवाई जरूर होगी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2022 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां आर्क्विस्ट जनरल, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 पीडियाट्रिक्स और साइंटिस्ट बी के पदों पर की जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कई तरह के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां आर्क्विस्ट जनरल, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 पीडियाट्रिक्स और साइंटिस्ट बी के पदों पर की जाएंगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन फॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upconline.nic.in पर जाकर भरना होगा। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी भर्ती 2022 के लिए 29 दिसंबर 2022 को रात के 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क 7वां टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है, जिसमें जनवरी माह की 15 तारीख को 3 बाघ बसाए जाएंगे, जिसमें 1 मेल व 2 फीमेल टाइगर दहाड़ेंगे। वन विभाग ने माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का मसौदा भी तैयार कर लिया है, जिसे एमपी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। देश में मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। पूरे देश में टाइगर स्टेट के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नई इबारत लिखने की तैयारी हो रही है। बता दें कि सूबे के लोगों को आगामी नए साल 2023 में सरकार एक तोहफा देने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अगले साल से खुद की पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी घोषणा हाल ही में विश्वविद्यालय के कुलपति संतश्री डी पंडित ने की है। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जेएनयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन पिछले 3 साल से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जा रहा था, जिसे लेकर जेएनयू शिक्षक संघ और छात्र संघ द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षणिक सत्र से पीएचडी प्रवेश का आयोजन खुद करने का निर्णय लिया है।
कुलपति संत श्री डी पंडित ने कहा कि बहुमत की राय इस पक्ष में थी कि पीएचडी प्रवेश पिछले पैटर्न के माध्यम से आयोजित किया जाए। पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम पीएचडी प्रवेश के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पर वापस जाएंगे क्योंकि पीएचडी के लिए बहुमत की यही राय। असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका साल बीतने के साथ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। करदाता 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक की मियाद दी थी। बाद में अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस समय के बाद रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा। असेसमेंट वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका साल बीतने के साथ हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। करदाता 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक की मियाद दी थी। बाद में अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक का समय दिया है। इस समय के बाद रिटर्न दाखिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा। नीट 2023 परीक्षा की तारीखों की घोषणा एनटीए द्वारा जल्द ही nta.ac.in और neet.nta.nic.in पर की जाएगी। इस बीच एनएमसी द्वारा साझा किया गया शैक्षणिक कैलेंडर अगले साल नीट परीक्षा की देरी का संकेत देता है। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश रहा। स्थानीय विधायक कुंवर सिंह टेकॉम ने स्वजनों से मुलाकात की थी और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन अमले को हिदायत दी थी और हाल ही में सीधी कलेक्टर भी मृतक के स्वजनों से मिलने और उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए उनके घर पहुंचे थे। वन विभाग द्वारा लगातार तेंदुए को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे और इस सफलता मिली।